नशे से पीड़ित थी, उनके ट्रीटमेंट के लिए आज एक कैंप लगा था। इस संबंध में यहाँ एक प्रोग्राम रखा गया। कितने के मरीज हैं? आज लगभग 75 से और 100 के आसपास यहाँ पे जो ट्रीटमेंट कराने वाले आए हैं। सूचना तो ऐसी मिली थी एसपी साहब आने वाले। एसपी साहब को किसी ज़रूरी मीटिंग में जाना हो गया, तो इस कारण वो नहीं आ सके। पहले भी नशा के जो अपराधी है, जो नशा बेचने वाले, उनको पकड़ा गया है। पहले भी, और ये लगातार पुलिस का अभियान चलता रहता है कि जब भी पुलिस को सूचना मिलती है नशा बेचने वाले का या कोई और इस संबंध में, तो फौरी तौर पे उस सूचना को पुख्ता करके उस पर कार्रवाई की जाती है। कुछ मेडिकल है जो नशा बेचते हैं, उनको 5-10 दिन बाद में छोड़ दिया जाता है, ऐसा कुछ सुनने में है। जो मेडिकल जो नशा बेचते हैं, और कुछ दवाइयां हैं जो कि एनडीपीएस एक्ट में आती हैं, कुछ दवाइयां हैं जो कि इस एक्ट में नहीं आती हैं। जो एक्ट में आती है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है और उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई बनती है कानूनी तौर पे वो की जाती है। जो नशा बेचते हैं उनको क्या संदेश? जो नशा बेचते हैं उनको यही संदेश है कि एक सामाजिक बुराई है, इस प्रकार की धंधे से वो दूर रहें। ये इससे कई परिवार बर्बाद हो रहे हैं, तो इस सामाजिक बुराई में हमें सबको साथ लेके चलना चाहिए। और जो नशा बेचने वाले हैं उनको मेरा ये संदेश है कि इस चीज़ से दूर हो जाएं, वरना उनके खिलाफ सख्त एक्शन के लिए तैयार रहें। जो युवा नशा करते हैं उनको क्या? जो नशा जो करने वाले जो हैं वो पीड़ित हैं, वो एक पीड़ित हैं, वो किसी न किसी कारण इस नशे की गिरफ्त में आ गए। जो हम उन सब लोगों से मिलके और उनका ट्रीटमेंट भी करा रहे हैं, उनकी काउंसलिंग भी करा रहे हैं, और उनको बहुत सारे लोगों ने नशा छोड़ा भी है और बहुत सारे लोग आगे नशा छोड़ने जा रहे हैं। चौकी इंचार्ज करीबड़ा और जीवनगर है, और आपकी पूरी टीम बधाई के पात्र है, क्योंकि आपने पिछले 1-1.5 महीने में बड़ी गश्त करके काफ़ी मात्रा में नशा पकड़ा है। तो क्या कुछ ये नशे के खिलाफ अभियान चलता रहता है, ये पुलिस का काम है। सर संतनगर सरपंच ਅਤੇ सतगुरु उदय सिंह जी ने बड़ा उपराला करके नशे को रोकने वास्ते बड़ा उपराला कर रहे हैं, बारे की कहना चाहते हैं? जो उनको एक बहुत अच्छा कार्रवाई चल रही है, और इस संबंध में जब भी उनको पुलिस की ज़रूरत होगी, और पुलिस भी समय समय पे चेक कर रही है, और जब उनको पुलिस की आवश्यकता होगी तो हम पूरा सहयोग करेंगे। सर कई बारी एरिया जो कोई करप्ट होंदा वो लोकल चौकी थाने बदनाम किए जाते हैं, पर जदों चौकी थाना अपने ईमानदारी नाल काम करता उस एरिया ਨੂੰ सुधार देता, पर लोग ਉਹਦਾ क्रेडिट सरकार ਨੂੰ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? जो कोई गलत आदमी होता है उसके खिलाफ समय समय पे कार्रवाई भी की जाती है, और जो अच्छा काम करने वाले हैं वो जहाँ भी रहते हैं वो अच्छा ही काम करते हैं। ये बहुत ही मेहनत का काम है। यूथ क्लब और उम्मीद क्लब के सहयोग से, ग्राम पंचायत के सहयोग से और हरियाणा पुलिस ने ये कैंप का आयोजन किया, जिसमें 75 से 100 के करीब मरीज आए। सबको दवाइयाँ दिलवाई गई, सबका इलाज करवाया गया, चेकअप करवाया गया, और उसके बाद भी हम कैंप ये जारी रखेंगे। जब भी ज़रूरत होगी उनको दवाई दिलवाएंगे। ਪਿੰਡ ਬੜੀ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਹਿਯੋग ਮਿਲਿਆ? बहुत बढ़िया सहयोग मिला जी, ग्रामवासियों का और उम्मीद क्लब का सबसे ज़्यादा सहयोग रहा। बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं? बच्चों को ये संदेश देना चाहता हूँ जी, नशे से दूर रहे और पढ़ाई की तरफ ध्यान दे, ताकि आगे चल के कामयाब हो। सर कैंप तो बाद भी जे कोई बच्चा नशा छड्डना चाहता हो तो वो कितने ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ संपर्क करे? मेरे पास करीबड़ा चौकी में मेरे मोबाइल नंबर 88 140 11 659 पे संपर्क कर सकता है। हम उसको निःशुल्क दवाई दिलवाएंगे और इलाज करवाएंगे। ਵਿਕਰਾਂਤ ਮੁਜਲਾ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿੰਡੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਔਰ ਸੰਤ ਨਗਰ ਦੇ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਛਡਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਨਸ਼ੇ ਦਲਦਲ 'ਚੋਂ ਕਢਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਪਿੰਡ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਸੀ ਬਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਸੰਤ ਨਗਰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਭਿਆਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੈਂਪ ਸੀਗਾ, 10 ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ
ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਬੱਚੇ ਛੱਡਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖ ਰੱਖਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਰੱਖੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ, आपने जो ठेका भी उठाया था गांव से, उसके बाद और आज ये नशा मुक्त कैंप में भी आपने हिस्सा लिया है। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਕਵਰੇਜ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਠੇਕੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਗਾਂਵ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅਗਰਸਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੀ 9-10 ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉਹ ਬਣੀ ਗਾਂਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। पुलिस वाकई में भी सच्ची और ईमानदारी से कार्रवाई करती है। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਫੌਰਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। कैंप लगाया है। जी। देखिए, आज जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और जो गांव पंचायत और जो बच्चों का युवा क्लब है, इनकी मिलीजुली एफर्ट्स के साथ स्वास्थ्य विभाग ने कैंप लगाया है। तो इसमें हमारा मुख्य उद्देश्य है नशे के जो ग्रस्त मरीज़ हैं उनका इलाज करना। साथ ही हम ये भी चाहते हैं कि जो लोग नशे से दूर हैं वो इससे दूरी बना के रखें। तो नशे के बारे में अक्सर ना कई तरह की भ्रांतियाँ होती हैं, मिसकंसेप्शंस होते हैं। तो हम चाहते हैं कि इस कैंप के थ्रू हम जो युवा बच्चे इसके साथ जुड़े हुए हैं उनके ज़रिए सही मैसेज भी समाज तक पहुँचा पाएँ। जैसे आज के ही कैंप की मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ। एक बच्चा कह रहा था कि जी मैं नशा लगातार नहीं करता, मैं 3 महीने करता हूँ, फिर 1 महीना छोड़ के जिम चला जाता हूँ। तो वो इस गलतफहमी में था कि ऐसा करने से उसका जो पहले का असर है वो ठीक हो जाता है और उसके बाद उसे दोबारा नशा करने का एक तरह से हक मिल जाता है। तो ऐसी बहुत सारी गलतफहमियाँ बच्चों में प्रचलित होती हैं। तो हम सिर्फ दवाइयों से नहीं, हम चाहते हैं कि सही मैसेज लोगों तक जाए। इसलिए हम 7 काउंसलर्स हमारे साथ लाए हैं जो साथ के रूम में पहले बच्चों को इंटरव्यू करते हैं, उनकी सारी जो नशे के बारे में जो समझ है, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपनी तरफ से एक कारण पैदा करता है नशे की तरफ जाने का। कोई इसको इस तरह जायज़ ठहराना चाहता है कि मेरी ज़िंदगी में कुछ बुरा हो गया, मैं उससे उबर नहीं पाया। कोई कहता है कि मैं जो करना चाहता था वो नहीं कर पाया, या कोई कई बार कहता है मेरा एक्सीडेंट हो गया जी, मुझे दर्द बहुत होता था। पर ज़्यादातर को होता है कि जी मेरे बड़े करते थे, मेरे साथ वाले करते थे, उनको देख के मैं सीख गया। तो उसके वो जो निजी कारण है उस तक पहुँच के उसको उस कारण का हल दिया जाए ताकि दोबारा इस तरफ को ना आए। यानी मानसिक रूप से भी मजबूत किया। जी जी, वो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि नशा एक बार हम दवाई से बंद करा देंगे, पर जिस वजह से उसने नशा शुरू किया था अगर वो वजह नहीं जाएगी तो वो दोबारा लौट के आ जाएगा। कुछ बच्चे जो 5-10 दिन दवाई लेने के बाद छोड़ देते हैं, दोबारा नशा करने लग जाते हैं, वो क्या समझते हैं? जी, इसी बारे में मैं आपको बताना चाह रहा था कि अक्सर क्या होता है ना कि देखिए ये एक 2 तरफा प्रक्रिया है। जैसे हम बच्चों को सही जानकारी दे के उनको नशे से दूर रखना चाहते हैं, तो जो नशा बेचने वाले हैं या जो उनके साथी हैं जो नशा कर रहे हैं वो उनको गलत जानकारी दे के दोबारा खींचना चाहते हैं। तो इसलिए हमें अपना जो काम है वो ज़्यादा मजबूती से करना होगा। अक्सर ये होता है कि बच्चा दवाई लेने के बाद जब ठीक हो जाता है तो उसके दोस्त फिर दोबारा कह देते हैं कि बेटा एक बार करने से कुछ नहीं हो जाएगा, आज ये मेरा बर्थडे है, आज उसका बर्थडे है, एक बार कर ले, अब तो तू ठीक हो गया। तो इस तरह की बातों में फिर फिसल जाता है। तो इसीलिए जो मानसिक मजबूती की बात आप कर रहे थे वो बहुत ज़रूरी है बच्चे के लिए। कोई ऐसी भी दवाई है क्या जो 5-10 दिन में नशा छुड़ाने का काम जो बीड़ी पीता है या जो नशा करता है उसके वो चेकिंग वगैरह या टेस्ट वगैरह? देखिए, मैं आपको बिल्कुल एक स्पष्ट बात बताता हूँ। नशा जो होता है ना वो वास्तविकता में एक आदत होती है और उसका हल जो है ना, आप मानिए कि आपके जब आप मानसिक रूप से उसे जीत लेंगे उसके बाद ही संभव है। दवाई किसी भी प्रकार की हो, चाहे टैबलेट है खाने की या आप कोई चिप लगा दें, उसने सिर्फ आपकी मदद करनी है। तो नशा छोड़ने पे जो आपको दिक्कत आएगी वो दवाई उस दिक्कत को कम कर देगी। पर नशा छोड़ने की जो विचार है ये कोई दवाई ने नहीं बनाना, ये आपा ने बनाना है, समाज ने बनाना है, उसके घर वालों ने बनाना है। तो वो विचार अगर वो बना लेता है तो आधी जंग वो जीत जाता है। बच्चों को क्या समझ देना? देखिए, बच्चों को सबसे स्पष्टता से मैं कहना चाहता हूँ कि बचाव ही सही इलाज है इसमें। अगर नशे के ग्रस्त में आप आ गए तो उसके बाद इसे छोड़ना और छोड़ने के बाद भी शरीर पे जो दिक्कतें रह जाती हैं उनका इलाज वो बहुत लंबी प्रक्रिया है। तो उससे जी जो बच्चे आगे आ नहीं पाएंगे जी जी नशा छोड़ना चाहते हैं, जी। उनका क्या?
देखिए, इसके लिए मैं पिछली बार भी जब हमने कैंप किया था, मैं आपको कह के गया था कि सिविल अस्पताल सिरसा में हमारा जो डी एडिक्शन सेंटर है वो पूरी तरह से कार्य कर रहा है। हफ्ते में 6 दिन पूरे दिन वो खुलता है। तो आप सब वहाँ पे आमंत्रित हैं। आप सिर्फ दवाई लेने के लिए नहीं, अगर आप कोई जानकारी लेने के लिए भी आना चाहते हैं तो वहाँ पे हम आपको मौजूद मिलेंगे। कुछ लोगों को डरा दिया जाता है कि इसकी दवाई महंगी है, आप ले नहीं पाओगे। जी। देखिए, इसको 2 तरह से समझिए आप। पहली बात तो जैसे आज हम कैंप लगा रहे हैं तो सारी दवाइयाँ सरकार की तरफ से फ्री उपलब्ध हैं। सिविल अस्पताल में भी करीबन फ्री उपलब्ध है। कभी हो सकता है कोई दवाई खत्म हो गई तो अलग बात है, परंतु एक बात हर व्यक्ति जो नशा कर रहा है वो समझ सकता है कि जितना पैसा वो नशे पे खर्च कर रहा है एक दिन में, इस एक दिन के खर्चे में हो सकता है वो पूरी तरह ठीक हो जाए। तो ये वास्तविकता में सच्चाई नहीं होती, बल्कि एक कारण या बहाना होता है, और अक्सर ये उन्हीं लोगों की तरफ से दिया जाता है जो मन से छोड़ना नहीं चाहते। तो उस चीज़ से ऊपर उठ के आप आइए, और मान लीजिए आपकी दवाई महंगी है या आप नहीं ले पाएंगे तो उसमें भी मदद करने के लिए समाज कई तरह की भूमिका निभाने के लिए तैयार है। तो मेन बात यह है कि आप हाथ बढ़ाइए तो बाकी आपके साथ चल सकते हैं, पर जंग आपकी है, लड़नी आपको पड़ेगी। देखिए, ज़्यादा तो आज बनी से ही थे, पर साथ के कुछ गाँव भाई ऐसे भी थे। संत नगर से भी आज 9 मरीज वहाँ की पंचायत लेके आई है, तो उनको भी हमने अकोमोडेट किया है। बिल्कुल सर, फ्री है दवाई, चाहे हॉस्पिटल में दवाई चाहिए। हाँ जी, यहाँ पे भी हम इसको बिल्कुल फ्री दे रहे हैं, हॉस्पिटल में भी फ्री दे रहे हैं। पर मैं जैसे आपको कह रहा हूँ कि अगर कोई व्यक्ति कोई अलग ही तरह का नशा कर रहा है जिसकी दवाई अभी उपलब्ध ही नहीं है, वो अलग बात है, पर अक्सर आम जो नशे इस समय प्रचलित है उनका इलाज पूरी तरह से आपको फ्री मिल जाएगा। जो नशे के कारण होने वाले काला पीलिया, हेपेटाइटिस के या HIV के टेस्ट हैं वो आज हम फ्री कर रहे हैं यहाँ पे। आगे सिविल में अगर मान लीजिए किसी को पॉजिटिव पाया जाता है उसका सारा इलाज भी फ्री है, जो कि वास्तविकता बहुत महंगा इलाज है। ये सर कई बार नौजवान किसी को दसना नहीं चाहता नशा छड्डना चाहता जी, ते वो चोरी कई बार उधर भी ऐसे कांटेक्ट करना चाहे तो कोई उन्होंने मैसेज फोन नंबर कोई वगैरह। देखिए, ये हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी कोई हेल्पलाइन नंबर इशू करें। वैसे पुलिस विभाग का हेल्पलाइन नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ठीक है, वो मैं आपको देख के बता देता हूँ कितना है। परंतु हमारी तरफ से आप मानिए कि 9 से 2 बजे का जो टाइम है वहाँ वो आ जाए। काउंसलर हमारे पास उपलब्ध हैं। अगर वो इसमें पूरी तरह से उनकी जो निजी पहचान है वो गोपनीय रखी जाती है, तो हम कभी भी ऐसा नहीं करते कि इवन अगर मरीज चाहे कि वो अपने परिवार से बात को अलग रखना चाहता है तो वो हम उससे सहमत है, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं। सर, बहुत नौजवान है जिन्हां ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਚਿੱਟੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਸ਼ੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ? देखो, क्या होता है कि नशा ना, जैसे साइंस की बाकी चीज़ें तरक्की करती हैं उसी तरह से नशा भी अपने तरफ से तरक्की करता है। आज से आप 30-40 साल पहले देखो तो पोस्त और अफीम नशा था। अफीम को जब प्योरीफाई करने की साइंस डेवलप हुई तो उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना के प्योरीफाई करके ब्राउन शुगर बना ली गई। ब्राउन शुगर को आगे प्योरीफाई करके उससे चिट्टा बना लिया गया, और अब उससे आगे तो मेडिकल नशे, SSC, MDMA, कई तरह के नशे तैयार हो रहे हैं, ठीक है। तो हर तरह के नशे का इलाज संभव है, पर जैसे मैंने पहले कहा कि ये एक आदत है। सबसे पहला स्टेप है कि आप स्वीकार करें कि आप गलत रास्ते पे हैं। दूसरा स्टेप है कि आप हाथ खड़ा करें कि मुझे मदद चाहिए, और तीसरा जो स्टेप है वो है किसी भी स्पेशलिस्ट के पास जाना, चाहे आप सरकारी में जाइए या प्राइवेट में जाइए, और आप मदद लीजिए, और दवाइयाँ हर तरह के नशे के इलाज के लिए उपलब्ध है। ठीक है सर। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਕਰਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਟਨਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜੀ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਇਆ ਜਾਵੇ। चौकीदार वाकई में मदद करते हैं लोग। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਰਾਣੀ ਦੇ SHO ਸਾਹਿਬ, ਕਰੀਵਾਲਾ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਰਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ DSP ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮਸਲਾ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਪੂਰਾ ਉਹ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ठीक है, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। अगर ये नशा आपको छोड़ना है और आपके जो साथी हैं, आपके छोटे भाई बहन हैं, आपके माता पिता हैं, वो इससे कितने परेशान होंगे। तो आगे इन चीज़ों से बिल्कुल दूर रहना है, और कोई बेचता है या कुछ और आदमी आपको लगता है तो आपको फौरी तौर पे उसकी पुलिस में सूचना भी देनी है, ठीक अगर है। आपका कोई और दोस्त भी करते हो ना तो उनको भी छुड़वाना है, उनको भी लेके आना है, ठीक है। दोस्त करते हो ना उनको भी छुड़वाना है, उनको भी इस दलदल से बाहर निकालना है, ठीक है। आप लोग सब
एक ही पिंड के हो, सब छोड़ना चाहते हो। और संत नगर के अंदर तो पूरा गांव, इनकी पूरी पंचायत इस बात के लिए पूरा लोगों को जागरूक भी कर रही है और लोगों को समय समय पे प्रोग्राम भी कर रहे हैं और जो नशे करते हैं उनको समझा भी रहे हैं। तो आपने ये प्रण लेके जाना है कि अपना पूरा ट्रीटमेंट करवाना है और आगे नशे से दूर रहना है और आसपास भी नशा किसी को नहीं करने देना है, ना बेचने देना है। ठीक है, मैं आपसे उम्मीद करूं। ठीक।